वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पपीते के पत्तों के कितने ज़्यादा औषधि गुण हैं। यदि आप पपीते के एक पत्ते का भी सेवन करते हैं तो आप ये कह सकते हैं आप सालों तक बीमार नहीं पड़ेंगे। पपीते के पत्तों में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं। थोड़े से स्वाद में ये कड़वे होते हैं कि ऐसा लगता है थोड़ा सा कि कड़ू, हमारा मुंह कड़वा हो जाता है, परंतु ये गुणों का भंडार है। कई गुण इसमें छुपे रहते हैं दोस्तों। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं पपीते के पत्ते, पपीते के पत्तों का रस, और बहुत सारे इसके स्वास्थ्य लाभ हैं दोस्तों। और कितनी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि दूर होती हैं यदि आप पपीते के पत्तों का रस लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको लेना है थोड़े से पपीते के कोमल कोमल पत्ते। बहुत बड़े बड़े जो इसके पत्ते होते हैं, बहुत पुराने जो पत्ते होते हैं वो नहीं लेना है दोस्तों। फ्रेश जो पत्ते होते हैं, छोटे छोटे से नाजुक से जो पत्ते होते हैं, उनका आपको जूस निकालना है, रस निकालना है। 1 से 2 चम्मच पीना है, ये ना सोचें आधा कप पीना है दोस्तों। 2 चम्मच भी आप पपीते के पत्तों का रस पीते हैं तो कई बीमारियों से बचते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डेंगू जैसी बीमारी की रामबाण दवा है पपीते के पत्तों का रस। डेंगू जैसी बीमारी में जो हमें तेज बुखार आता है, उससे लड़ने में मदद करते हैं पपीते के पत्ते के जो रस होते हैं। और बहुत सारे इन्फेक्शन से, संक्रमण से हमें बचाता है पपीते के पत्तों का रस। खून की कमी में लाभदायक है दोस्तों। जिन लोगों को खून की कमी है उनके लिए भी इसका रस पीना बहुत फायदेमंद है। कई तरीके बताऊंगी दोस्तों कि आपको पपीते के पत्तों का कंजप्शन कैसे करना है, किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। सारी चीजें वीडियो में शेयर करने वाली हूं ताकि आप भी 1 से 2 चम्मच पपीते के पत्तों का रस जरूर लें। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में भी पपीते के पत्ते का रस बहुत ही फायदेमंद है। कैंसर कोशिकाओं को बनने से रोकता है। कैंसर की कोशिकाएं यदि बन जाती हैं दोस्तों तो उन्हें वह तोड़ता है। साथ ही साथ पीरियड्स के समय जो दर्द होता है उसमें भी लाभदायक होती हैं पपीते की पत्तियां। तो चलिए हम देखते हैं पपीते के पत्तों का इस्तेमाल करने से पहले कि आपको और किन किन चीज़ों में ये फायदा दिलाता है। कब्ज, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, पेट से जुड़ी सारी समस्याओं को हल करता है पपीते के पत्तों का रस। और साथ ही साथ दोस्तों, पपीते के पत्तों में कुछ ऐसे एक्टिव कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और कैंसर सेल को भी खत्म करने में मददगार होते हैं। पपीते के पत्तों को कई लोग उबाल कर, पानी में अच्छी तरह से उबाल लेते हैं और छान कर उस पानी को पीते हैं। आप कह सकते हैं पपीते के पत्तों की चाय। आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, पत्तों को पानी में उबाल कर ले सकते हैं। आपको पपीते के पत्तों का यूज़ करने से पहले इसे 2 से 3 बार साफ पानी से धो लेना है ताकि थोड़ी बहुत भी जो डस्ट लगी है वह निकल जाए। साथ ही साथ इन पत्तों को पीसकर यदि इसका पेस्ट आप अपने चेहरे पर लगाते हैं, चेहरे पर फोड़े, फुंसी, मुहासे के दाग हैं, मुहासे हैं, बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। जिन्हें पिगमेंटेशन की परेशानियां हैं, झाइयां हैं, झुर्रियां हैं, वह भी दूर होती हैं पपीते की पत्तियों का रस लगाने से। इन पत्तियों को आपको कुचल लेना है, क्रश कर लेना है, पीस लेना है और इस पेस्ट को लगाना है तो मुहासे भी ठीक होते हैं। और जैसा मैंने बताया, सबसे गंभीर माने जाने वाली जो बीमारी होती है, कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर या लंग कैंसर, इसमें रोकने में भी मददगार होती हैं पपीते की पत्तियों का रस। तो आप इसे उबाल कर पिएं या फिर आप इसे किसी खलबत्ते में डालकर कूट लें, ग्राइंडिंग जार में डालकर, मिक्सी के छोटे पॉट में डालकर 1-2 चम्मच आप चाहें तो पानी मिला लें और इन पत्तों को पीस लें, छान कर 2 चम्मच इसका रस लें। तो जैसा बताया, आपको कैंसर की बीमारियां भी बिल्कुल ही ठीक हो जाती। इतना ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, पपीते की जो पत्तियां होती हैं इनके कई चमत्कारिक गुण होते हैं। गर्मी, बल्कि दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्मी से राहत देता है ये आपको, कई गंभीर बीमारियों में, जैसा मैंने आपको बताया, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू में आप यदि इन पत्तियों को कुचल कर इसका रस लेते हैं 1 से 2 चम्मच भी, तो डेंगू जैसी बीमारी भी तुरंत ही खत्म होती है। यदि ब्लड में तेजी से प्लेटलेट्स गिर रहे हैं दोस्तों,
कई बीमारियों में जैसे खासकर इनमें प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया में ब्लड प्लेटलेट्स जो गिरने लगते हैं, गिरावट आने लगती है, उसमें भी यदि आप इसे लेंगे तो बहुत ही फायदेमंद है। और खून के जो थक्के बनने से भी रोकता है, खून को गाढ़ा होने से भी यह बचाता है पपीते के पत्तियों का रस। लीवर को डैमेज नहीं होने देता, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इस पत्तों का रस का सेवन करने से जो ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स की संख्या भी बढ़ती है। सर्दी जुकाम में बहुत ही फायदेमंद होता है। कई लोग तो पपीते की पत्तियों को ऐसे ही चबाकर खा लेते हैं, नहीं टाइम है कि हम पत्तियों को क्रश करें, छानें और फिर इसका रस पिएं, तो बहुत से लोग इसकी 2 कोमल कोमल पत्तियों को चबा कर खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं। ऐसे भी ले सकते हैं, परंतु बच्चे ऐसा लेना पसंद नहीं करेंगे। तो आप इन पत्तियों को क्रश करें, कम से कम 3 से 4 पत्तियों को क्रश करेंगे तो 2 चम्मच के करीब रस बनेगा, ये देखिए। और इस तरह से छानकर दवाई के जैसे, टॉनिक के जैसे आप इसे पी सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद है। तो पपीते का जो फल होता है दोस्तों, वो भी इतना ज़्यादा गुणकारी है, उसके बीज जो होते हैं वो भी उतने ही गुणकारी हैं, उतनी ही इसकी पत्तियाँ गुणकारी हैं। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो पपीते की पत्तियों का ये रस बनकर बिल्कुल तैयार है, जो कि आपको कई बीमारियों से बचाएगा। और वैसे ही इसके जो बीज होते हैं ना दोस्तों, मैं जब भी पपीते को काटती हूँ कभी भी मैं इनके बीजों को नहीं फेंकती हूँ। बीजों को सुखा लें और सुखाकर आप जैसे गोली खाते हैं ना, गोली के जैसे 3 से 4 पपीते के बीजों को आप निगल सकते हैं, आप चबा सकते हैं, या पपीते के बीजों को पीस कर उसका पाउडर बनाकर रख लें। आप पपीते के बीजों का पाउडर आधी चम्मच लें और आधा चम्मच शहद मिलाकर यदि आप लेते हैं, शहद के साथ इसका सेवन करते हैं, ये देखें दिख गया होगा आपको, पपीते के बीज मैंने इस तरह से सुखा कर रखे हैं। क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम लोग पपीता नहीं काटते हैं दोस्तों, 2-3 दिन में एक बार काटते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि पपीते में से बीज नहीं निकलते। आजकल हाइब्रिड पपीते आ रहे हैं, सभी पपीते में से सीड्स नहीं निकलते हैं। तो जब भी बीज निकलें कभी ना फेंकें, उन्हें धूप में सुखा लें। मैंने भी अभी 2 दिन हुआ है इसे सुखाए हुए, आप देख सकते हैं बिल्कुल काली मिर्च के दाने के जैसे ही दिख रहे हैं पपीते के बीज। तो थोड़ा सा और सुखाऊंगी इसे मैं, और फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। तो गोली के जैसे निकल सकते हैं, ग्राइंडिंग जार में डालकर पाउडर बना सकते हैं, शहद के साथ खाएंगे, कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, लीवर से जुड़ी हुई परेशानी दूर होगी, आपका हाजमा दुरुस्त होगा। वजन को कम करने में पपीते का बीज, पपीते का फल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तेजी से वजन कम होता है दोस्तों, और नियमित सेवन आप करेंगे ना तो वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा आपको ये मदद करेगा। प्रोटीन से भरपूर होता है, थकान दूर करता है, और इसके सेवन से पेट से जुड़ी हुई कई बीमारियां दूर होती हैं। तो पपीते के बीजों को आप कभी ना फेंकें दोस्तों। ज़्यादातर हम लोग पपीता खाने के बाद बीजों को फेंक देते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 4-5 तरीके बताए हैं। और कुछ पत्तियों को मैं इस तरह से उबाल कर भी लेती हूँ। कई बार बच्चे कुटा हुआ रस नहीं पीते हैं तो पपीते के पत्तों की चाय बना लें। कम से कम 6 से 7 इसकी नाजुक नाजुक कोमल कोमल पत्तियों को लेना है, 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से उबाल कर छान कर पपीते की पत्तियों का चाय भी आप पी सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। पेट दर्द से राहत दिलाता है, और खासकर दोस्तों लीवर की जो परेशानी होती है वह भी दूर होती है। साथ ही जैसे मैंने बताया कैंसर जैसी बीमारी में भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, पपीता ज़रूर खाएं। 4-5 दिन में एक बार चाहें तो पपीता खाने से गैप कर दें। तो इन पत्तों को अब मैंने उबलने रख दिया है, गैस चालू कर दिया है, गैस की फ्लेम स्लो कर दी है। अभी आप देख सकते हैं पानी का रंग बिल्कुल सफ़ेद है। कम से कम 5 से 7 मिनट तक आप इसे पका लें। अब आप देख सकते हैं पत्ते अच्छे उबल गए हैं, पानी की रंगत बदल गई है, और पपीते के पत्तों के सारे पोषक तत्व इस पानी में आ चुके हैं। तो पपीते की पत्तियों की चाय भी आप ले सकते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या भी बढ़ेगी, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और इस समय तो हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो पपीते का फल जितना उपयोगी है उससे कई गुना ज़्यादा पपीते की पत्तियाँ उपयोगी हैं, पपीते के बीज उपयोगी हैं। तो आज के बाद से दोस्तों पपीता खाने के बाद आप पपीते के बीजों को कभी ना फेंकें। सोने से भी ज़्यादा महंगे हैं दोस्तों, आप ऐसा कह सकते हैं पपीते के बीज, और कई बीमारियों से हमें बचा सकते हैं। एक औषधि है दोस्तों। शायद आपको ये सब जानकारी सुनकर आश्चर्य हो रहा कि इतना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। तो बस पपीते की चाय बनकर तैयार है दोस्तों। सर्दी जुकाम बुखार शरीर बदन दर्द से हमें छुटकारा दिलाएगी। पेट दर्द, पेट में यदि कीड़े हो जाते हैं तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। फोड़े फुंसियों से भी राहत मिलेगी। किन्हें नहीं लेना है दोस्तों? जो प्रेग्नेंट लेडी है या बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उन्हें
नहीं लेना है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने अलग अलग यूज बताए हैं। कुछ पत्तियों को मैंने क्रश करके उनका पेस्ट दिखाया है दोस्तों। इसे आप मुहासे पर लगाएं। जो पेस्ट दिख रहा है ना डार्क ग्रीन कलर का, इसे आपको अपने चेहरे पर लगाना है। चेहरे के मुहासों के जो दाग धब्बे हैं, झाइयां हैं, पिगमेंटेशन है, बिल्कुल ही दूर होगा। तो है ना दोस्तों कितने लाभकारी पपीते के पत्ते। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है दोस्तों? वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये नई इन्फॉर्मेशन यदि आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी, और इसे ट्राई जरूर करिएगा दोस्तों, बहुत ही फायदेमंद।